जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तारा पे रघुवंश मणि रामा सुने महामहि पालि सिया रामा। भंजऊ चाप प्रयास बिनु रामा जिमि गज पंकज नालि सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे महाराज सुनिए, वह जहाँ ऐसे ऐसी योद्धा हार मन गए। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस भृगुनायक आए बहुत भांति तिन्हें आंख दिखाए। देखी राम बल निज धनु दीना करु बहु विनय गबन बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गए। राजन राम अतुल बल जैसे तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपई भूप बिलोकत जाके जिम गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं वैसे ही तेज निदान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देवे देखी तब बालक दो अब नाखि तरियावत को। दूत वचन रचना प्रिय लागी प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राहु अनुरागे दूतन देने निछावर लागे। कहे अनीत ते मुंह दही काना धर्म विचार सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तबे उठ भूप वशिष्ठ कहु रामा दीन पत्रिका जाय सिया रामा। कथा सुनाई गुरु ही सब रामा सादर दूत बुलाई सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई पुण्य पुरुष कई मई सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाई यद्यपि ताहि काम नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्रदेनु सुर सेवी तस पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही भयो न है कोई हो नहु नाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके राजन राम सरस श्रुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ है और ना ही होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरी के पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहु सर्व काल कल्याणा सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों ओर बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अत्यु डंका बजवा कर बारात सजाओ। चनहु बेग सुन गुरु बचन रामा भले नाथ सिरुनाई सिया रामा। भूपत कबने भवन तब रामा दूतन वासुदेवाय सिया रामा। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबरन बास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई, सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजा ही रानी, मनो सिखन सुरी बारिद बानी, मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वंछाती, राम लखन के कीरति करनी, बारही बार भूप बर भरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कही द्वार सदाए, रानी तब मई देव बुलाए, दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकारी सिया रामा, दीन निचावर कोट विधि रामा, चिरजीव सित चार सिया रामा, चक्रवर्ती दशरथ के रामा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों कहते चले पैरे पटनाना, हर से अने गए निशाना, समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होने बधाई। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहु, जनक सुता रघुवीर बिछाहु, सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली सवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छाप परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चबरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन रामा, लोगन रचे बनाई सिया रामा, बीती सींच चतुर सम रामा, चौके चारु पुराई सिया रामा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर सम कहते हैं। जहाँ तक जूथ मिली भामनी, सजनव सप्त सकल दुति दामनी, विदु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रतिमानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली, चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे कैसे नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर गावई मंगल मंजुल बानी, सुनिकल रव कल कंठी जानी, भूप भवन की मिजाई बखाना, विश्व विमोहन रचे बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है।
मंगल द्रव्य मनोहर नाना राजत बाजत विपुल निशाना कतौ वृद बंदी उच्चरहि कतौ वेद धुनि भूसुर करहि। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावई सुंदरी मंगल गीता ले नाम राम अरु सीता बहुत उछाओ भवने अति तोरा मानवो मग चला चहुरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इसमें उसमें ना समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई रामा को कवि बर नहीं पार सिया रामा। जहाँ सकल सुर शीस मनि रामा राम लीने अवतार सिया रामा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई है गए चंदन साजहु जाई। चलो बेग रघुबीर बराता सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद बस पुलक से भर गए। भरत सकल साहिनी बुलाए आयुष दीन मुदित उठिधाए। रच रुच जीन तुरग तिन साजे बरन बरन बरबाजी बिराजे। भरत जी ने सब सायनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सगल सुटि चंचल करनी अयो जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने न धरि पवन जन चाहते उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे चलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन सब छैल भये असवारा भरत सरस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी कर सर चाप तूने कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छैल सब रामा सूर सुजाने नवीन सिया रामा। जुग पद चरे असवार प्रति रामा जे असि कला प्रवीण सिया रामा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुक्त युवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रणगाड़े निकस भये पुर बाहर ठाणे। फेर चतुर तुरग गति नाना हर सही सुनि सुनि पनभ निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथन विचित्र बनाए ध्वज पताके मणि भूषण लाए। चबर चारु किंकण धुनि करही भानु जान शोभा परी। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चबर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। साब करन अग्नित है होते ते तिन रतन सार तिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे जनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। ये जल चलहि थलहि की नाई टाप न बूढ़ बेगे अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई रथी सारथन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबी। अस्त्र शस्त्र सब साथ सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ चढ़ी रथ बाहर नग रामा लागी जुरन बरात सिया रामा। होत सगुन सुंदर सभी रामा जो जय कारज जात सिया रामा। श्री राम जय जय राम
श्री राम जय जय राम। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करे बरनी परि अंबारी, कहीं न जाहि जय भांति सवारी। चले मत्य गज घंट विराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। बाहर अपरे अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़े चले विप्र बर वृंदा, जन तनु धरे सकल श्रुति चंदा। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजन जो कुर्सी नुमा होते हैं, वे रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंदी शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूद बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जही लायक। वे सर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरे अग्नित भांति। मागध सूद भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसे सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। ऊटन कावरी चले कहारा, विविध वस्तु को बर नहीं पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कावरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके ओर निर्भर हरुष रामा, पूरत पुलक शरीर सिया रामा। कबई देख बे नयन भरि रामा, राम लखन दो वीर सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। घर जय गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाज हिंस चहुरा। निदर घनई घुम रही निशाना, निज पराई कछ सुनहु न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाए पसान पवारे। चढ़े अटारन देखई नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहीं गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाय बखाना। तब सुमित्र दो स्यंदन साजी, जो ते रविये नंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं, उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमित्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पहि जाहि बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहु रामा, हरषि चढ़ाई नरेश सिया रामा। आप चढ़ो स्यंदन सुम रामा, हर गुरु गौरी गणेश सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहे नप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। कर कुल रीत वेद विधि राऊ, देख सबहि सब भांतु बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर। सुमरि राम गुरु आयुष पाई, चले महीपति शंख बजाई। हर से विबुध बिलोकी पराता, बरसई सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे।
भयो कोलाहल है गज गाजे, ब्योम बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी धुनि बरनि न जाही, सरब करहि पायक फहराई, करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचा बहि कुंवर बर रामा, अकनि मृदंगी निचांसिया रामा, नागर नट चित बहि चकत रामा, डगहि न ताल बधान सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनई न बनत बनी बराता, हो ही सगन सुंदर सुखदाता, चारा चाप वो बाम दिस ले, मनहु सकल मंगल कहि देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर सुखदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाएं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन कागे सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा, सानुकूल भय त्रिविध भयारी, सकट सवाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोबा फिर दरसु दिखावा, सुर भी सन्मुख से सुई पियावा, मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। छेम करी कह छेम विशेषी, श्यामा बाम सुतर पर देही, सन्मुख आयो दधवर मीना, कर पुस्तक दो विप्र प्रवीणा। छेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से छेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय रामा, अभिमत फलदाता सिया रामा, जनु सब साचे होने हित रामा, भय सगुन एक बार सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले सकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरस बर दुल्हन सीता, समधी दशरथ जनुक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र हैं, जिसके लिए सब मंगल सकुन सुलभ है, जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुने हस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंची अब साँचे, ए विधि कीने बरात पयाना, है गए गाजई हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जाने भानुकुल के तू, सरतन जनक बंधाए से तू, बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। जो जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।
एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास, रामायण बैकुंठ हुए विदा होए हनुमान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। बोलो देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।